नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मकुंज में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और हमारे महापुरुषों की अनमोल कथाओं से परिचित कराते हैं। आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करेंगे जो प्रेम, भक्ति और भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का अद्भुत उदाहरण है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान राम ने शबरी के द्वारा चखे हुए बेर क्यों खाए थे। कहानी की शुरुआत होती है दंडकारण्य के उस घने जंगल से, जहां माता शबरी ने अपनी साधना के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। शबरी, जो एक साधारण और गरीब वनवासी महिला थीं, उनका जीवन भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के दर्शनों की प्रतीक्षा में बिता दिया था। शबरी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपनी कुटिया के सामने फूल बिछाए और रोज सुबह उठकर साफ सफाई करती, यह मानते हुए कि शायद आज उनके आराध्य प्रभु राम उनके घर पधारें। वह रोज जंगल से ताजे बेर लाती और उन्हें अपने प्रभु के लिए संजो कर रखती। और वह दिन भी आया जब भगवान राम अपने वनवास के समय शबरी की कुटिया में आए। शबरी को जैसे ही प्रभु राम के आने का समाचार मिला, वह उनकी सेवा में जुट गईं। लेकिन एक प्रश्न उनके मन में उमड़ रहा था, क्या मेरे द्वारा लाए गए ये बेर, जो मैंने खुद चख लिए हैं, वे प्रभु राम को अर्पित करने योग्य हैं? शबरी की भक्ति इतनी निश्चल और पवित्र थी कि वह चाहती थी कि प्रभु राम को सबसे मीठे और स्वादिष्ट बेर ही अर्पित करें। इसलिए उन्होंने एक एक बेर चख कर देखा, ताकि केवल सबसे मीठे बेर ही भगवान को अर्पित करें। जब भगवान राम ने शबरी के चखे हुए बेर खाए, तो यह भक्ति का सर्वोच्च सम्मान था। भगवान राम का शबरी के चखे हुए बेर खाना केवल भक्ति का आदान प्रदान नहीं था, यह इस बात का प्रतीक था कि भगवान केवल भक्ति के भूखे होते हैं, न कि बाहरी वस्तुओं के। शबरी की भक्ति में जो सच्चाई, समर्पण और प्रेम था, उसने भगवान को प्रसन्न किया। राम ने शबरी के बेर इसलिए खाए क्योंकि उनके लिए वह बेर नहीं, बल्कि शबरी की श्रद्धा और प्रेम थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें सिर्फ श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। भगवान राम ने अपने चरित्र द्वारा हमें यह दिखाया कि प्रेम और भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल धर्मकुंज को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का आनंद ले सकें। जय श्री राम।